इसमें भगवान ने स्वयं हमारा अपना ही बायोडाटा दिया है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परिचय क्या है मेरा। और भगवान यहाँ परिचय दे रहे हैं। 34वें श्लोक में हमारा परिचय दिया, 35वें श्लोक में हमारा परिचय दिया। और ये परिचय यही दिया हमको जो हमने आज तक मान रखा अपने आप को सबका बात किया है। और हमारा जो स्वरूप क्या है, अनंत स्वरूप है। हम अनंत है, सीमित नहीं है। देश काल वस्तुतः तीनों सीमाओं से हम परे हैं। हम काल का भी काल है, आत्म रूप से काल का भी काल है, काल का भी अधिष्ठान है। काल से परे मतलब काल का भी अधिष्ठान है। काल भी मुझ पर अधिष्ठित है, काल भी मुझसे सत्ता ले रहा है। ये जो स्पेस, देश, स्पेस, स्थान, ये भी मेरे से सत्ता ले रहा है सर। और हर वस्तु मेरे से सत्ता ले रही है। और मैं इन तीनों से परे हूं, तीनों का अधिष्ठान हूं, अर्थात मैं इन तीनों की सीमाओं से मैं मुक्त हूं। इसलिए भगवान ने कह दिया सर्वगतः। और सर्वगतः कहते ही भगवान ने कह दिया अद्वया। अद्वया, ये चैतन्य तत्व, ये आत्म तत्व कोई दो नहीं है। ये मत समझ लेना कि सबके आत्मा अलग 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 है। आत्मा आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा। अच्छा, ब्रह्म की तो आत्मा अलग होगी। अरे नहीं भाई, ब्रह्म की आत्मा क्या, वो ब्रह्म की देव आत्मा, जीव आत्मा, ये सब अलग अलग होंगी। नहीं भाई, यहाँ उपाधियों के बाद की बात हो रही है। यहाँ तो देश काल के भी आप परे चले गए। जो देश काल का भी अधिष्ठान है, वो आत्मा, वो स्वयं। और वो कैसा स्वयं प्रभा, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध। आप हैं या नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी से पूछने नहीं जाना है। आपको कोई आपसे पूछे और कहे कि आप हैं क्या, आपके हम पूछ के बताएंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। आप हैं। और आप कब से हैं, ये देखिए अपना परिचय दे रहे हैं। हम लोग क्या है, शरीर पैदा होता है तो हम कहते हैं हम पैदा हो गए। अरे शरीर नहीं था तब भी मैं था भाई। शरीर है तब भी मैं हूं, शरीर चला जाएगा तब भी मैं रहूंगा। तो इसलिए सर्वगतः। और चूंकि 34वें श्लोक में सत और चित का भगवान ने विश्लेषण किया था, यहाँ अनंत का, अनंत का विश्लेषण। कल भी मैंने कहा था ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आनंद का परिभाषा करेंगे, लिख देंगे ब्लिस या लिख देंगे डिवाइन ब्लिस। हमसे को डिवाइन ब्लिस लिख तो दिया, क्या है डिवाइन भाई, क्या ब्लिस है, क्या डिवाइन है। फिर लोग आनंद का, वो जो अपने सुखात्मक जो वृत्ति है, जो आनंदात्मक वृत्ति, जो विषयों से ध्यान से, समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में, विषयों से, योगानंदा, विषयानंदा, ये सारे संबंधों से, वस्तु से जो मिलने वाला आनंद है, तो समझते होंगे कि इसी टाइप का कोई ये ब्रह्मानंद भी उसी तरीके का कोई होता होगा। ये सारे आनंद आने जाने वाले हैं, इस आनंद की बात नहीं हो रही है। इस आनंद का भी जो अधिष्ठान है, जो आत्म रूप से अनंत है, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कल। आप अपने उन क्षणों का स्मरण कीजिए जब आप बहुत खिलखिला के हंसते हैं। आपको अपनी सीमाओं का बोध नहीं होता है उस समय। आपको ना उस समय अपनी देह का बोध होता है, ना संबंधों का बोध होता है, ना किसी भी सीमाओं का बोध होता है आपको। किसी सीमाओं का ही बोध नहीं होता उस समय। आप अपने अनंत, अनंत को स्पर्श करते हैं। आप अपने आप अनंत को स्पर्श करते हैं।
और ये अनंत हम होना चाहते हैं। हमारे जीवन की अभी तक हमने जो भी जीवन जिया है, सिर्फ एक ही प्यास है कि मैं अनंत हो जाऊं, मैं पूर्ण हो जाऊं। देखिए, अनंत, अद्वय, पूर्ण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जब हम कहते हैं आत्मा अद्वय मतलब आत्मा पूर्ण है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ही, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, और वो तद ब्रह्म अहम अस्मि। स्वयं प्रभा, हर समय, सर्वकाल में मैं हूं, सर्वकाल में मैं स्वतः सिद्ध हूं। मुझे अपनी सत्ता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी सत्ता का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। स्वतः सिद्ध हूं मैं। और इसलिए कभी अपनी सत्ता को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर कभी ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं हूं। आप सोचे तब भी हैं, आप नहीं सोचे तब भी हैं। ये आपकी सोच पर आश्रित नहीं है आपकी सत्ता। आपका अस्तित्व आपकी सोच पर आश्रित नहीं है कि आप सोचेंगे मैं हूं तभी आप हैं। अरे ये जो थॉट वृत्ति जो उठ रही है, जो मन में, जो मन का भी अधिष्ठान है, बुद्धि का भी अधिष्ठान है, इसलिए सारे विचार, सारे विचारों का, सारी भावनाओं का, सारी वृत्तियों का ये आश्रय ही यही है। जब ये विचार थे तब भी ये आत्म तत्व था, जब विचार चले गए तब भी आत्म तत्व है। तो ये विचारों के होने का भी साक्षी है, विचारों के ना होने का भी साक्षी है, दोनों का साक्षी है। इसलिए एक वो मेडिटेशन चला है, सारे थाटों से मुक्त कर दो। सारे अपने जितने विचार हैं, सब विचार शून्य हो जाओ। विचार शून्य होना भी अपने आप में एक विचार ही है। विचार शून्य होना भी एक विचार ही है। और वो लोग समझते यही मुक्ति की अवस्था, यही ब्रह्मानंद की अवस्था है। विचार शून्य हो गए, बस यही हो गए। शांत अवस्था वो समझते हैं कि हमने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, यही समझते हैं लोग। आप उस शांत अवस्था के साक्षी हैं आप। हाँ। उस शांत अवस्था के आप साक्षी हैं। यहाँ साक्षी की बात हो रही है, किसी शांत अवस्था की बात नहीं हो रही है। आपने शांति का एकदम अनुभव कर लिया, वो थोड़ी ब्रह्मानंद का, वो थोड़ी कोई है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। क्योंकि उस शांति का अनुभव करने वाला जो साक्षी है, यहाँ तो उस तत्व की बात हो रही है। इसलिए आप हर काल में थे, हर काल में थे, सर्वगतः। हाँ, सर्वगतः। आप, आपसे वो ओतप्रोत, वो शांति, वो भी आपसे ही ओतप्रोत है, आप उसका भी अधिष्ठान है। वो शांति चली गई तब भी आप हैं। वो शांति के होने का और ना होने का, दोनों साक्षी रूप से आप हैं वहां पे। तो इसलिए कई और कहते हैं ये कॉन्शियस, ये चैतन्य तत्व, ये लोकेटेड कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या है? भगवान कहते हैं सर्वगता। ये सब सारे वर्ल्ड में, सारे ब्रह्मांड में, सारे हैं, ये सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान होने से सब पहले पहुंची हुई है। हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना। गोस्वामी जी महाराज जी ने कुछ ये सुंदर चौपाइयां लिखी हैं, वो इसी तत्व का निरूपण है। ये गोस्वामी जी महाराज जी ने ये पूरे वेदांती है गोस्वामी जी। हाँ, लेकिन रामायण लिखने लिखने के पीछे उनका उद्देश्य मोक्ष नहीं था, उनका उद्देश्य धर्म था। लेकिन उन्होंने मोक्ष को छोड़ा नहीं है, वेदांत को छोड़ा नहीं है। उन्होंने उन्होंने पूरा काशी में 12-14 साल रह के पूरे वेदांत का अध्ययन किया, श्रवण किया पूरा। और मानस में खूब वेदांत बिखरा पड़ा है, वेदांत। और लेकिन
लेकिन उनका, वही मैंने कहा ना, उनका जो मुख्य उद्देश्य था रामायण लिखने का वो धर्म था। वो चाहते थे धर्म जागरण हो, धर्म का संरक्षण हो, धर्म का अभ्युदय हो, इस राष्ट्र का अभ्युदय हो। और मानस ने एक आंदोलन खड़ा किया था अपने समय पे, राष्ट्र जागरण। इसलिए गोस्वामी जी महाराज हमारे क्रांतिकारी संत है। हमारे रामचरितमानस ने क्रांति ला दी थी अपने समय पे। पूरे उत्तर भारत को रामचरितमानस ने एक कर दिया था। सारा जनमानस, हमारा हिंदू जनमानस सब एक हो गया था। पूरा उत्तर भारत, जहां जहां हिंदी भाषी थे, सब मानस ने सबको एक मंच पर लाके खड़ा किया। ये धर्म जागरण का, संस्कार जागरण का, धर्म जागरण का ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये अभ्युदय का बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, और उनका उद्देश्य यही था। तो एक तो इसको समझिए जरा कि मैं हूं, एक तो ये वृत्ति, ये विचार मैं हूं, और एक मैं हूं इस वृत्ति का अधिष्ठान जहां पे ये वृत्ति उत्पन्न हो रही है। समझ लीजिए। तो मैं हूं वृत्ति, ये अहंकारात्मिका वृत्ति, और इस अहंकारात्मिका वृत्ति या इस अहंकार का भी जो अधिष्ठान है, यहां उसकी चर्चा हो। तो मैं हूं, ये मन में वृत्ति उठी, और मन का भी अधिष्ठान कौन है? ये जो आत्म तत्व है, ये वहां पर आई है। तो ये सारी वृत्तियों का साक्षी है। सारी वृत्तियां, मैं शांत हूं, ये भी वृत्ति है। मैं शांत हूं, मैंने अपनी शांति है, शांति की स्थिति का, मन की जो शांत अवस्था है, उसका मैं साक्षी हूं मैं। और चूंकि मैं साक्षी हूं, इसलिए शांत अवस्था जो है मन की, ये भी जड़ है। अच्छी तरह समझिए, ये ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है, ये भी है। ये जड़ है। ये जितनी वृत्तियां हैं सब जड़ात्मिक है, सब जड़ हैं ये सब। ये चेतन नहीं है, चेतन पर प्रसूत हो रही हैं सिर्फ ये। इसलिए मन, जहां ये वृत्ति उठ रही, जब मन ही जड़ात्मिक है, जब मन जड़ वाला है, तो वृत्ति अपने आप जड़ात्मिका हो गई। ये तो जड़ वाली हो गई सब। इसलिए जितनी ये अवस्थाएं हैं, ये सारी जड़ात्मक है। ये सब आने जाने वाली हैं, सारी अनित्य हैं सारी। और मैं नित्य हूं, आत्म तत्व रूप से नित्य हूं मैं। तो इन सारी वृत्तियों का साक्षी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व। ये कोई लोकेशन नहीं आप इसको दे सकते, इसलिए सर्वगत है। अगर आप लोकेशन दे देंगे तो ये आकार वाली हो जाएगी। लोकेशन दी आपने, किसी लोकेशन, किसी स्थान से बांधा, तो ये आकार वाली हो जाएगी। और आकार वाली होने से ये सीमित हो जाएगी, सीमित होने से अनित्य हो जाएगी। ये सारे दोष आ जाएंगे फिर इसमें। इसलिए भगवान ने कहा सर्वगता। और चूंकि स्वयं प्रकाश है, इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है सिद्ध करने के लिए। ये स्वयं, दूसरे शब्दों में अप्रमेय। अप्रमेय मतलब ये जो मेरे पास जानने के जितने साधन है, प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और प्रमेय कहते हैं। और मेरे पास जितने ज्ञान के साधन है, मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये मैं स्वतंत्र रूप से इनके द्वारा उसे जान ही नहीं सकता, इसलिए अप्रमेय कह दिया। उसको जानने का एक ही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। ये कौन आपको बता रहे सारा? ये शास्त्र से तो हमको पता चल रहा है सब कि मैं कौन हूं। ये शास्त्र तो बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ये कहने नहीं नहीं ये वेद नहीं है। अरे वेद नहीं, वेद का सार है भाई। ये भगवान वेद की वाणी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। वेद वाणी है भगवान की।